दोस्तों इस नए साल में ये 7 काम जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने इस नए साल में मेरे बताए गए ये 7 पॉइंट्स को कर लिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये नया साल बहुत बेहतरीन हो सकता है। पहला, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम लोग को 2 तरह का इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। पहला, खुद पर लर्निंग करके, मार्केट डिमांड के हिसाब से कुछ स्किल्स सीख के, और दूसरा, कमाए गए पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट करके। दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अच्छा इनकम होगा या अच्छा समय आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है कि कब अच्छा समय आएगा। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लाइफ स्टाइल भी बढ़ता जाता है। तो लाइफ के जो भी स्टेज में हो, जितना भी सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 20,000 का भी महीना कमाते हैं और उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10% से हर साल अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, और अभी आपका एज 25 साल है और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रखें, तो आप अपने रिटायरमेंट के समय यानी 60 साल में 10 करोड़ से ज़्यादा जमा कर चुके होंगे। और यही अगर आप 25 की उम्र में नहीं 35 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और सब चीज़ सेम रहे, सिर्फ 3,000 का महीना, 10% का स्टेप अप और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आप अपने 60 साल की उम्र में सिर्फ 2 करोड़ बना पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये 10 साल में कितने का अंतर हो रहा है, लगभग 5 गुना का अंतर। तो इस एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो है वो है इंश्योरेंस। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है ना दोस्तों, तो अच्छे अच्छे लोगों का कई सालों का कमाया हुआ पैसा कुछ समय में ही चला जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। ये तो अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 लाख तक का तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और साथ में टर्म इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनहोनी होने से पहले किसी को पता नहीं होता है दोस्तों। और जब खराब समय आता है ना, तो वैसी स्थिति में कोई साथ नहीं देता है। वैसी स्थिति में अगर कोई साथ देता है तो वो हो सकता है आपका पैसा। वो पैसा तो आपका सब कुछ का भरपाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको बेहतर जिंदगी जीने में मदद जरूर करेगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल गोल सेट करना। दोस्तों फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल गोल सेट करने से कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पीरियड तक में करना है और कितना रिस्क लेना है, ये बहुत क्लियर हो जाता है। और इससे 2 फायदा होता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव भी करते हैं और आपको इस बात का चिंता नहीं सताता है कि फ्यूचर में क्या कैसे होगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल गोल सेट करने से आप अपने डिफरेंट गोल्स के लिए बहुत क्लियर होते हैं और आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी कम हो जाता है। और अनसर्टेनिटी कम होने के कारण आप बेहतर और रिलैक्स जिंदगी जी पाते हैं। चौथा नंबर, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। दोस्तों हर किसी को कम से कम अपने 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए, यानी कि जितना मंथली खर्चा हो उसका 6 गुना इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। और इस इमरजेंसी फंड को रखने का सबसे अच्छा तरीका एफडी या लिक्विड फंड हो सकता है, और एफडी और लिक्विड फंड में से भी एफडी बेहतर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरजेंसी फंड रहने से क्या होता है, वो तो बस बैंक में पड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों वो बैंक में तो पड़ा जरूर रहता है, लेकिन खुद को इस बात का सुकून जरूर देता है कि अगले 6 महीना में अगर हमारी नौकरी चली जाए या हमारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, तो कम से कम अगले 6 महीना के लिए हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों अपना इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और 5वां, साइड इनकम क्रिएट करना। बहुत सारे लोग ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि हमारा तो इनकम ही कम है। तो दोस्तों अभी के समय में पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हो चुके हैं, और हमें नई चीज़ें सीख के, नई स्किल्स सीख के साइड इनकम या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने का कोशिश जरूर करना चाहिए। शुरुआत में कुछ भी इनकम हो, वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बहुत बड़ा कैपिटल बना के दे सकता है। इसकी चर्चा तो हम लोग शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट में भी कर चुके हैं। तो दोस्तों साइड इनकम क्रिएट करने पर भी हम लोगों को जरूर फोकस करना चाहिए। वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसमें जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, उसके अनुसार साइड इनकम पर भी जरूर फोकस करना चाहिए। छठा, अपना रिटायरमेंट प्लान करना। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको कई सारा ऐसा घटना सुनने को मिलता होगा कि बूढ़े बुजुर्ग के पास पैसा नहीं था और अपने ही औलाद उन्हें घर से निकाल दिया। तो दोस्तों बुढ़ापा में खुद के पास पैसा होता है तो ही कोई साथ भी देता है। इसलिए अपना रिटायरमेंट प्लान भी जरूर करना चाहिए। यंग एज में ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेंगे। और बाद में करने का नतीजा हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में तो देखे ही हैं कि 10 साल के अंतर होने से फाइनल कैपिटल में 5 गुना का अंतर पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर अर्निंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट का भी प्लान जरूर करना ही चाहिए। 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। मार्केट डिमांड के हिसाब से नई स्किल्स सीखने पर फोकस करना, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि नया स्किल्स सीखेंगे
नई नई लर्निंग्स करेंगे, तभी तो खुद को अपडेटेड एंड अपग्रेडेड रख पाएंगे, और तभी तो मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने स्किल्स के बलबूते अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस नए साल में लगातार सीखते रहना, खुद को अपडेट करना, खुद को अपग्रेड करना और मार्केट डिमांड के हिसाब से नई नई स्किल्स सीखते रहना बहुत जरूरी है। आप अभी तक में बताए गए 7 पॉइंट्स को अगर ध्यान से सुने हैं और अपने लाइफ में फॉलो कर लेंगे और इस नए साल में अपने जीवन में अमल कर लेंगे, तो आपका लाइफ जरूर ही पहले से बेहतर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।